आज की हमारी स्टोरी भेजी है हमारे सब्सक्राइबर हर्ष ने। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स ज़रूर लगा लें। एना एक मेडिकल स्टूडेंट थी। इस हॉलीडे वो अपने रूममेट समंथा के साथ इंडिया आई थी ताजमहल विजिट करने। दोनों ने पूरा दिन काफ़ी एंजॉय किया और शाम को जब दोनों वापस अपने होटल जाने लगी तो रास्ते में एना को एक शॉप दिखाई दी जिसमें एक बहुत ही सुंदर ताजमहल का प्लास्टिक का मॉडल रखा हुआ था। एना को वो मॉडल एक ही नज़र में पसंद आ गया। एना ने उसे खरीदकर अपने साथ लिवरपूल ले गई। रात करीब 3 बजे एना की आंख खुली। इस दस्तक ने एना को थोड़ा डरा दिया था क्योंकि इतनी रात गई कोई उसकी खिड़की पर दस्तक दे रहा था, जबकि उसका कमरा उस बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर था। फिर भी हिम्मत करते हुए एना खिड़की के पास पहुंची और जब उसने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई और एना वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में उसकी खिड़की पर दस्तक दे रही थी। अगले दिन सुबह जब एना की आँख खोली तो वो अपने बेड पर ही सोई हुई थी। एना ने इसे अपना वहम समझा और अपनी स्टडीज़ के बाद जब एना आराम कर रही थी तो उसने उस ताजमहल के मॉडल की तरफ देखा, लेकिन आज वो बाकी दिन से थोड़ा ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एना ने उसे देखना शुरू किया और बस देखती ही रही और जब काफ़ी रात हो गई तो एना सोने चली गई। एना ने उठकर देखा, इस बार दस्तक दरवाजे पर थी। एना ने दरवाज़ा खोला तो पूरे कॉरिडोर में दूर से दूर तक कोई नहीं था और जब फिर से उस ताजमहल के मॉडल की तरफ देखना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसके रूम के खुले हुए दरवाजे पर वही सफ़ेद कपड़े वाली औरत आई, लेकिन एना ने उसे देखकर ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ किया। एना बस उस प्लास्टिक के मॉडल को देखती रही और अब ये सिलसिला लगभग रोज़ ही चलने लगा था। एना काफ़ी बीमार रहने लगी थी। कुछ दिनों के लिए एना की रूममेट समंथा अपने घर गई थी और जब वो वापस लौटी तो वो अपने रूम और एना का हाल देखकर दंग रह गई। पूरे कमरे में चारों तरफ मकड़ी के जाले और कीड़े मकोड़े थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी सीलन की बदबू थी और वहीं एक कोने में सिमट कर बैठी हुई एना उस ताजमहल के मॉडल को बस देखे ही जा रही थी। ये सब देखकर समंथा को काफ़ी गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए गुस्से में आकर एना से कहा, लेकिन इस पर एना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी लगातार उस मॉडल को घूरे जा रही थी। अब समंथा का गुस्सा काफ़ी बढ़ चुका था। समंथा ने गुस्से में आकर उस ताजमहल के मॉडल को एना से छीनना चाहा तो एना ने एक बड़ा ही डरावना जवाब दिया। If you want to alive, leave us right now. ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एना के शरीर में कब्जा कर लिया हो। समंथा डर के पीछे हट गई और हॉस्टल से भागती हुई पास ही में बने एक चर्च में गई। उसने वहां जाकर वहां काम करने वाले फादर थॉमस को सब कुछ बताया। फादर थॉमस उसके साथ हॉस्टल चल दिए। वो जैसे ही उस रूम में घुसे तो एना ने एक डरावनी आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया। फादर ने अपने एक हाथ में हॉली वाटर पकड़ा था और दूसरे में बाइबल। फादर ने एना की तरफ देखते हुए बाइबल के वर्स पढ़ना शुरू किए। In the name of our Father, I order you to leave her body right now. In the name of our Father, I order you to leave her body and her soul right now.
और इतना कहकर एना ने फादर थॉमस का गला दबोच लिया। और जब समंथा ने उसे रोकने की कोशिश की तो एना ने समंथा को एक हाथ से पीछे फेंक दिया। समंथा के दिमाग में न जाने कहां से उस ताजमहल के मॉडल को तोड़ने की बात आई। उसने उस ताजमहल के मॉडल को उठाकर जमीन पर जोर से पटका और उस पर हॉली वाटर डाल दिया। मॉडल के टूटते ही एना ने एक जोर की चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। शायद उस ताजमहल के मॉडल के जरिए एना अपने साथ किसी ऐसे को लेकर आई थी जो इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया के नहीं होते। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।